वो इस वक्त रिक्वायर्ड हों या जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो दरकार हो। हर केस में वो या बरी हो चुकी हैं या उनकी ज़मानत हो चुकी है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो बहुत अरसे से उनसे मिलना चाह रहे हैं, वो उनको जाके बाजियाब करें और उनको जाके जेल से लाया जाए, और उनको मज़ीद किसी झूठे मुकदमे में उनको मज़ीद ना उलझाया जाए, ना उनको मज़ीद अरेस्ट किया जाए। इसको यहीं पर बुशरा इमरान की जो एग्नी और ऑडील है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। आज 264 दिन हो गए। मैं चाहूँगा सलमान राजा साहब, जिनकी हमेशा सपोर्ट रहती है, ये आके बैठते हैं तो हमें भी जो है वो ढारस होती है और रिज़ल्ट आते हैं बड़े अच्छे। तो आप राज साहब कुछ कहेंगे? राजा साहब, पीटीआई एक दफ़ा फिर इजलास में नहीं बैठी है सर, इस केस के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये केस आपके सामने है। सलमान सफदर साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया। देखिए, एक सिलसिला है झूठे केसों का, एक सिलसिला है सियासी अनाद को कानून का, जुर्म का रंग देने का। तो ये अब ख़त्म होना चाहिए। बार बार हम अदालत के सामने सुरखरू होते हैं, कब तक ये मुकदमे बनाएंगे, झूठे मुकदमे बनाएंगे। अब वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के लीडर के साथ बात की जाए। इस मुल्क को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस मुल्क में जो जबर है, जो अगवाकारी है, जो फरेब है, उस पर निज़ाम कायम रहे। एक झूठा इलेक्शन आपने कराया, इलेक्शन झूठा हुआ, तो आपने धांधली की, उसके बाद झूठे मुकदमों की भरमार की, अब एक काली आईनी तरमीम की है ताकि आप एक ऐसी अदालत बनाएं जो उस तमाम फ्रॉड को कवर करे। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, रियासतें नहीं चलती। आप अवाम और रियासत के बीच इतना बड़ा फासला पैदा करके नहीं समझ सकते कि मुल्क में माशी तरक्की होगी। तो हम एक तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी मौका है, अब भी मौका है कि हम बैठ कर हम वो बात करें जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह की बात है, जो कानून की बात है, जो शराफत की बात है। सर, इसमें इमरान खान साहब का क्या स्टेटस है? उनकी बेल भी अब अप्लाई करेंगे? इंशाल्लाह सलमान सफदर साहब खड़े हैं, अगला मरहला यही। सर, आपने मिल बैठने की बात की तो इजलास में जाकर बैठे ही नहीं है पीटीआई वाले, आगे भी फिर इजलास होंगे और कौमी असम्बली की। देखिए, इस वक्त हम एहतजाज कर रहे हैं जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम की गई है, लोगों को अगवा किया गया है, मारा पीटा गया है, और एक काली तरमीम की गई है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मगलूब करना है। एक बेंच आपने बनाया जिसमें तकर्री हुकूमत करेगी, उसमें ऐसे जज लगाए जाएंगे चुन चुन कर जो फरमाबरदार होंगे, मुती होंगे, ताकि पाकिस्तान की आवाम पर जब जबर हो तो उनको कोई फलाह ना मिले, उनकी दाद रसी ना हो। ये हम सब के लिए एक सानिया है। हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, आज आपने एक ट्वीट किया है कि पार्टी के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कहते हैं कि निकलो निकलो डी चौक पहुंचो, और ये मैंने पार्टी के लोग नहीं कहा, मैंने हरगिज नहीं कहा पार्टी के लोग। मैंने कहा मुझे नजर आ रहा है वस्तायत के चमचागीर ये कहते हैं निकलो डी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे हो। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। ये चाह रहे हैं लोग कि लोग आए यहाँ पे, मरें, गिरफ्तार हों, पीटे जाएं, और उसके बाद पार्टी जो है वो बेसुध होकर बैठ जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस वक्त हम एक बहुत बड़ी ताकत है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे। हम वो काम करेंगे जो हमें कामयाबी की जानिब लेकर जाएगा। यहाँ मैं आऊँ, 1500 बच्चों को गिरफ्तार करवा दूँ, उनके घर वाले उनके लिए रोएं पीटें, बेरोजगार हों, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे। एक शानदार अवामी तहरीक आप देखेंगे इस मुल्क में बर्पा होगी, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव के तहत ये नहीं करेंगे। जब मौका होगा और हमारी तैयारी होगी, हम उस वक्त करेंगे, और ये दूर की बात नहीं है। सलमान अकबर साहब, खान साहब से मुलाकातों के हवाले से क्या डेवलपमेंट आज हुई है अंदर अदालत में? देखिए, कल बुलाया है उन्होंने अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, तो इंशाल्लाह आज मैं पेश हुआ था आमिर फारूक साहब के पास, उन्होंने कल उनको तलब कर लिया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि कल की पेशरफ्त होगी इसमें। थैंक यू वेरी मच। माइक्स